121 भूतों और महाकाली मां का युद्ध। एक पौराणिक, रहस्यमयी और भयानक कथा। बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में एक रहस्यमयी और निषिद्ध वन फैला हुआ था, जिसका नाम था विरक्त वन। वहां न पक्षी चहचहाते थे, न ही सूर्य की किरणें उतरती थीं। ऐसा कहा जाता था कि यह वन किसी प्राचीन श्राप से ग्रस्त था और वहां 121 आत्माएं निवास करती थीं। भूत, प्रेत, पिशाच और चुराई गई रूहें। इन सब का स्वामी था वेतालेश, एक ऐसा भूताधिप जो कभी महान तांत्रिक था, लेकिन क्रूरता और अभिमान के कारण नरक का बंदी बन गया। वेतालेश का उद्देश्य केवल एक था, मृतलोक की सीमाओं को तोड़कर प्राणियों की दुनिया पर राज्य करना। उसने उन 121 आत्माओं को अपने वश में कर लिया, जो कभी बलशाली योद्धा, क्रूर तांत्रिक, विश्वासघाती राजा और अमानवीय अपराधी रहे थे। वे सब मृत्यु के बाद भी अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाए थे और अब विरक्त वन में भयानक स्वरूपों में निवास करते थे। राजा हर्षवर्धन के राज्य में भय फैलने लगा था। गांव-गांव में लोग रात में सोते समय चीखते हुए उठ जाते। घरों में दिए अपने आप बुझने लगे। बच्चों का रोना थम नहीं रहा था और गायों का दूध काला होने लगा। राजवैद्य और पुरोहितों ने चेतावनी दी, विरक्त वन जाग चुका है। आश्रमों में ऋषि मुनियों ने आह्वान किया कि अब केवल एक ही शक्ति है जो इस प्रलय को रोक सकती है, मां महाकाली। तंत्रियों और सिद्धों ने मिलकर गुप्त पर्वतीय गुफाओं में काली पूजा आरंभ की। 21 रातों तक रुद्राभिषेक, रक्तार्चन और तांत्रिक यज्ञ किए गए। चंद्र ग्रहण की रात मां महाकाली प्रकट हुई। 10 हाथों में अस्त्र, विकराल स्वरूप, उनके गले में नरमुंडों की माला और मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। मां की दृष्टि सीधी विरक्त वन पर गई, जहां वेतालेश ने अपने सभी प्रेतों को युद्ध के लिए सज्ज किया था। आसमान में भूतों की चीखें गूंजने लगी। प्रेतों ने शवों से सजी हुई रथ बनवाई, पिशाचों ने रक्त से तलवारें स्नान कराईं और हवाओं में राख का बादल भर गया। तभी आकाश से मां महाकाली का विशाल रूप उतरा। उनके चरण पड़ते ही धरती हिल उठी। मां ने त्रिशूल उठाया और गगनभेदी नाद किया, जिससे 7 भूत तुरंत ही अग्नि में जलकर भस्म हो गए। पर वेतालेश भी तांत्रिक था। उसने भूतों की शक्ति से एक महापिशाच पुंज बनाया, जिसमें कई चेहरों और 100 हाथों वाली एक संयुक्त आत्मा थी, जो जल, वायु, अग्नि और आकाश में एक साथ लड़ सकती थी। मां महाकाली ने अपने भीतर का महाकाल स्वरूप जागृत किया। आकाश में बिजली कड़की, समय ठहर गया और दिशाएं मौन हो गईं। उन्होंने एक ही झटके में उस महापिशाच को खप्पर से काट दिया। उसका रक्त स्वयं मां के चरणों में बह गया। भूतों की चीखें अब विलाप बन चुकी थीं। कुछ आत्माएं अपने पुराने जन्मों की यादों में लौटने लगीं। एक बोला, मैंने गर्भवती स्त्री की हत्या की थी। दूसरा चिल्लाया, मैंने अपने ही गुरु को जहर दिया था। मां महाकाली ने अपनी आंखों से उन्हें उनकी भूलों का बोध कराया। उन्होंने कहा, मैं केवल विनाश नहीं करती, मैं चेतना की मूर्ति हूं। जो मुझसे डरते हैं वे विनाश देखते हैं, जो पश्चाताप करते हैं उन्हें मैं मुक्त करती हूं। 121 भूतों में से अधिकांश आत्माएं रोती हुई मां के चरणों में गिरीं और भस्म होकर मोक्ष को प्राप्त हुईं। वेतालेश, जो अंतिम शेष था, अब भी क्रोध में कांप रहा था। उसने पृथ्वी की शिराओं को काटने का मंत्र बोल दिया, मगर मां ने अपना अंतिम अस्त्र कालगर्जन किया। यह वह मंत्र था जिससे भूतों की चेतना नष्ट हो जाती थी और आत्मा सीधे ब्रह्म की ओर प्रवाहित होती है। वेतालेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका भूत स्वरूप टूटने लगा और अंततः वह भी राख में मिल गया। उस दिन के बाद विरक्त वन शांत हो गया। वहां फूल उगने लगे, पशु लौट आए और सूर्य की किरणें धरती पर आने लगी। आज भी उस वन के मध्य एक विशाल काली शिला है, जहां हर वर्ष लोग तांत्रिक आराधना करने आते हैं। कहते हैं, यदि कोई रात्रि के तीसरे पहर उस स्थान पर ध्यान लगाए तो उसे मां महाकाली का स्वर सुनाई देता है। जो सत्य है वही शेष है, जो पवित्र है वही मुक्त है। विरक्त वन अब शांत था, पर उसकी भूमि में जो राख समाई थी, उसमें वेतालेश की भस्म भी मिली हुई थी और राख कभी व्यर्थ नहीं जाती। शांति के वर्षों बाद एक साधक आया, जिसका नाम था कृपाशंकर। वह उज्जैन के महाकाल मंदिर का पुजारी था, परंतु मन में सदैव एक अनुत्तरित प्रश्न लिए जीता था। क्या महाकाली वास्तव में सुनती है? क्या वे प्रकट हो सकती हैं? एक अमावस्या की रात वह विरक्त वन आया।
आकाश में तारे नहीं थे और उस काली शिला पर बैठते ही उसे एक कंपन सा अनुभव हुआ। ध्यान में लीन होते ही उसके मस्तिष्क में वही स्वर गूंजा, जो सत्य है वही शेष है वही मुक्त है। उसके चारों ओर अंधकार घना होता गया और अचानक एक छाया उसके सम्मुख प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, छाया भैरव था, वही जो महाकाली की छाया से जन्मा एक रहस्यमयी प्रहरी था। कृपाशंकर, तू यहां क्यों आया है? मैं मां का मार्गदर्शन चाहता हूं। संसार में फिर से अधर्म बढ़ रहा है, उसने उत्तर दिया। छाया भैरव ने कहा, तो सुन, तुझे जो उत्तर चाहिए वो मां के मंदिर की नहीं, रक्त गुफा की यात्रा से मिलेगा। पर चेतावनी है, वहां सत्य और भय एक साथ रहते हैं। कृपाशंकर ने 3 दिन उपवास किया और रक्त गुफा की ओर प्रस्थान किया। यह गुफा कामरू देश की सीमा पर स्थित थी, जहां कभी महातांत्रिक रक्तासुर ने देवी के विरुद्ध यज्ञ किया था। गुफा में प्रवेश करते ही दीवारों पर रक्त से बने चित्र दिखे, राक्षसी आकृतियां, बलि और एक स्त्री जिसका मुख अग्नि की तरह प्रज्वलित था, वही थी महाकाली। गुफा के अंत में एक रक्तपिंड था, जिसके भीतर धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही कृपाशंकर ने ध्यान लगाया, गुफा हिलने लगी और एक तीव्र, कृपाशंकर, तुझमें मां का आह्वान है। तू केवल साधक नहीं, तू वह पात्र है जिसे काल भैरव ने भी चुना है। गुफा में रक्तपिंड से एक तेज प्रकाश फूटा और कृपाशंकर को देवी के विराट रूप का दर्शन हुआ। 10 भुजाएं, रक्त नेत्र और विकराल हंसी। देवी बोली, विरक्तवन तो शुद्ध हुआ, परंतु अधर्म की जड़ें अब राज्य विक्रांतपुर में फैली हैं। वहां एक बालक जन्मा है, वेतासुर, जो वेतालेश की आत्मा से उत्पन्न हुआ है। वह 16 वर्ष में पूर्ण शक्ति प्राप्त कर पृथ्वी को निगल जाएगा। तुझे ही उसे रोकना होगा। कृपाशंकर मां की आज्ञा लेकर विक्रांतपुर की ओर निकल पड़ा। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब साधना की नहीं, युद्ध की होगी। एक ऐसा युद्ध जहां शस्त्रों से अधिक बल, आत्मिक पवित्रता और तांत्रिक ज्ञान का होगा। और कहते हैं, इसी यात्रा में कृपाशंकर को मिली कर्पूर विज्ञान की पुस्तक, जो ब्रह्मांड की 7 गुप्त विद्याओं का भंडार है।